अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ल के मुताल्लिक़ आप लोगों ने जो कमेंट्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए सवालात पूछे हैं, मैंने चाहा कि आज उन तमाम सवालों को एक वीडियो में बयान करके उन तमाम सवालों के जवाबात दिए जाएं, ताकि और भी जो लोग देखने वाले हैं अगर उनके जहन में भी कोई इस तरह का सवाल होगा तो उन तक भी जवाब पहुँच जाएगा। और गुस्ल के जो मसाइल हैं, जो तहारत के मसाइल हैं, ये हर मुसलमान को सीखने चाहिए, क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। इसलिए आपको तहारत के मसाइल ये ज़रूर सीखने चाहिए। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं होगी तो ना ही आपकी नमाज दुरुस्त होगी, ना आपकी इबादत वगैरह दुरुस्त होंगी। तो इसलिए तहारत के मसाइल हर मुसलमान को सीखने चाहिए। आज के जो सवालात हैं बहुत ही अहम मसाइल हैं गुस्ल के मुताल्लिक़, और बहुत सारे लोग इस हवाले से कंफ्यूज रहते हैं कि साहब इस तरह हो जाएगा तो गुस्ल होगा या नहीं, अगर इस तरह कर लिया तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं, क्या हुक्म है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में आपके जो जहन में सवालात आते हैं, बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, उन तमाम लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और जो मसाइल हैं उनको समझने की कोशिश करें। अगर आपके जहन में भी कोई इससे अलग सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका भी हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल शुरू करते हैं। एक सवाल किया किसी भाई ने, क्या गुस्ल में नाफ में पानी डालना ज़रूरी है। देखें, गुस्ल में जो तीसरा फ़र्ज़ है पूरे बदन पर पानी बहाना, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। अगर बाल बराबर भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने गुस्ल करते वक्त पानी बहाया और आपको मालूम है कि नाफ के अंदर पानी पहुंच गया होगा तो अलग से उसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि पानी नहीं गया होगा तो आप उसमें उंगली डालकर उसको घुमा लें और पानी डाल दें, तो इस तरीके से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नाफ के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो पानी जाने का इम्कान हो कि यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा, वहाँ तक पानी पहुँचाना ये ज़रूरी है। अगला सवाल करते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि जुमा के दिन गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आपने जुमातुल मुबारक का जो वज़ू किया, गुस्ल किया है, और गुस्ल में वज़ू वाले आज़ाद धुल जाते हैं, वज़ू आपका हो गया। अब अगर आपका वज़ू फासिद नहीं हुआ उसके बाद, तो आप उसी गुस्ल वाले वज़ू के साथ नमाज जुमा अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसा काम कर लिया, कोई ऐसा अमल कर लिया जिससे वज़ू फासिद हो जाता है, तो फिर आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका गुस्ल के बाद वज़ू बाकी है तो आप उसी गुस्ल वाले वज़ू के साथ नमाज जुमा अदा कर सकते हैं, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक बहन ने सवाल किया है कि अगर लिपस्टिक लगी हो तो गुस्ल होगा या नहीं। देखें, आजकल मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे मालूम हुआ है कि इस तरह की लिपस्टिक आ रही हैं जो कि वाटर प्रूफ हैं। अगर उनको उतारें तो वो बग़ैर केमिकल के वो नहीं उतरती, यानी उनका एक केमिकल होता है जो बाद में उतारने के लिए लगाना पड़ता है। यानी अगर उसके साथ पानी पी रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो वो लिपस्टिक फैलती नहीं है, ख़राब नहीं होती, उतरती नहीं है। तो इसलिए अगर कोई वाटर प्रूफ लिपस्टिक है तो ज़ाहिरी बात है फिर तो वो नेल पॉलिश की तरह हो गई, उसका उतारना ज़रूरी है और बग़ैर उतारे गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि जल्द तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। अगर वाटर प्रूफ नहीं है, वैसे ऐसी लिपस्टिक है जिसको मलने से वो उतर जाती है, तो जब आपने गुस्ल किया तो उस वक़्त आप मलेंगे तो उतर जाएगी, तो उससे गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर प्रूफ है तो गुस्ल नहीं होगा, उसका उतारना ज़रूरी है। इसी तरह एक भाई ने सवाल पूछा है, अगर नहाना मना हो और नाइट फेल हो जाए तो क्या करें। देखिए, अगर गुस्ल करना मना है, यानी डॉक्टर ने मना कर दिया, और बशर्त यह है कि डॉक्टर मुत्तकी परहेज़गार हो, ठीक है। अगर डॉक्टर ने मना कर दिया, यानी किसी शख्स को बहुत ज़्यादा तेज़ नज़ला ज़ुकाम है, बहुत ज़्यादा बुखार है, गुस्ल करेगा, नहाएगा तो अब उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो अब अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया इस हालत में, तो वो तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम करने से उसे पाकी हासिल हो जाएगी। और अगर ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से, नहीं साहब सर्दी है, गुस्ल नहीं करना चाहिए, मैं बीमार हो जाऊँगा, इस तरह नहीं। अगर डॉक्टर ने कह दिया है तो फिर आप गुस्ल ना करें, तयम्मुम करके आप तहारत हासिल कर सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ें, और जैसे ही आपको गुस्ल करने की इजाज़त मिल जाए नहाने की, उसके बाद आप फिर गुस्ल करेंगे। तो अगर नहाना मना हो तो तयम्मुम करके आप तहारत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक सवाल पूछा है
क्या गुस्ल से पहले वज़ू करना ज़रूरी है? देखें, गुस्ल से पहले वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है गुस्ल से पहले वज़ू करना। अगर आप सुन्नत पर अमल करेंगे तो आपको अजर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई शख्स गुस्ल से पहले वज़ू नहीं करता, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो अदा कर लेता है, तो उसका गुस्ल बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा। गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है, करना चाहिए, सुन्नत पर अमल करें ताकि अजर सवाब हासिल हो। एक सवाल करते हैं, अगर बच्चा पेशाब कर दे तो गुस्ल करना ज़रूरी है? देखें, बच्चे का जो पेशाब है वो भी नजासत गलीज़ा है, नजस है। अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो पेशाब जिस्म के जिस हिस्से पर लगेगा या कपड़े के जिस हिस्से पर लगेगा, जिस्म का वो हिस्सा कर कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो जाएगा। अब उसका पाक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, ठीक है, उतनी जगह को पाक कर लेना ये काफ़ी है। अगर बच्चे ने पेशाब किया और पेशाब पूरे जिस्म पर फैल गया, मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ पेशाब के छींटे लगें, तो बेहतर यह है कि फिर गुस्ल कर लिया जाए ताकि इबादत करते वक्त कोई शक व शुबा बाकी न रहे। बाकी यह है कि बच्चे के पेशाब करने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इसी तरह एक सवाल करते हैं, अगर रात में 2 मरतबा मियाँ बीवी मिले तो क्या 2 मरतबा गुस्ल करना होगा? देखिए, नापाकी चाहे जितनी भी जमा हो जाएं, यानी जिस तरह का सवाल किया गया कि अगर शौहर बीवी ने एक मरतबा मुलाकात की, उसके बाद फिर बग़ैर गुस्ल किए दूसरी मरतबा भी मुलाकात कर ली, अज़दवाजी ताल्लुक़ात कायम कर लिए, तो अब 2 मरतबा गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। गुस्ल फ़र्ज़ है, एक ही मरतबा गुस्ल कर लेने से नापाकी दूर हो जाएगी, तहारत हासिल हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करके सोया और उसे फिर नाइट फेल हो गया, तो अब 2 मरतबा गुस्ल नहीं होगा उसके ऊपर, एक ही मरतबा गुस्ल कर लेने से तहारत हासिल हो जाएगी। और इसी तरह काफ़ी इस्लामी बहनें ये भी सवाल करती हैं कि अगर शौहर के साथ मुलाकात की, उसके बाद फिर हैज़ आ गया, तो अब क्या 2 मरतबा गुस्ल करना होगा? नहीं, एक ही मरतबा गुस्ल करने से तमाम नापाकियाँ दूर हो जाएंगी, तहारत हासिल हो जाएगी। जितनी भी नापाकियाँ जमा हो जाएं, एक ही मरतबा गुस्ल करने से तहारत हासिल हो जाएगी। इसी तरह एक सवाल करते हैं, भाई, गलत किस्म के ख़यालात आने से शर्मगाह से कतरे निकलें तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा? इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। देखें, अगर गलत किस्म के ख़यालात आए या इसी तरह गलत पिक्चर पर नज़र पड़ गई जिससे जो है वो शर्मगाह से कतरे निकलें, तो वो कतरे मज़ी है, आम तौर पर मज़ी ख़ारिज होती है। तो अगर मज़ी ख़ारिज हुई है तो फिर तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, वज़ू फ़ासिद होगा। और मज़ी का कतरा जिस्म के जिस हिस्से पर और कपड़े के जिस हिस्से पर लगेगा, जिस्म का वो हिस्सा और कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो जाएगा, उसका पाक करना ज़रूरी है। हाँ, अगर गलत किस्म के ख़यालात आए और शहावत बढ़ेगी और मनी ख़ारिज हो गई तो अब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मनी के ख़ारिज होने से गुस्ल फ़र्ज़ होगा, मज़ी के ख़ारिज होने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर शर्मगाह से मज़ी के कतरे निकले हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा बल्कि वज़ू फ़ासिद हो जाएगा। इसी तरह एक सवाल करते हैं कि गुस्ल करने का सुन्नत तरीका बता दें। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद जिस्म के जिस हिस्से पर नजासत लगी है उस नजासत को दूर करें, यानी शर्मगाह को धोएं, इस्तिंजा वगैरह करें और इर्द गिर्द जहाँ पर भी नजासत लगी उस नजासत को दूर कर लें। उसके बाद नमाज जैसा वज़ू करें, जिस तरह नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है, मुकम्मल वज़ू करें, यानी 3 मरतबा हाथ धोएं, 3 मरतबा कुल्ली करें, 3 मरतबा नाक में पानी डालें और 3 मरतबा चेहरा धोएं, 3 मरतबा दोनों बाजू कोहनी समेत धोएं, चौथाई सर का मसा करें और इसी तरह दोनों पाँव धोएं 3-3 मरतबा। तो वज़ू करें। वज़ू करने के बाद फिर दाएं कंधे पर पहले पानी बहाएं, उसके बाद फिर बाएं कंधे पर, उसके बाद फिर पूरे बदन पर पानी बहा लें। ये सुन्नत तरीका है गुस्ल करने का। और यहाँ पर याद रखिएगा, जब आप वज़ू के वक्त कुल्ली कर रहे हों तो उसमें ये ख्याल कीजिएगा कि कुल्ली आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, पूरे मुंह में पानी फैलना चाहिए और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचना चाहिए, क्योंकि वज़ू में कुल्ली करना सुन्नत है और गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है तो आप कुल्ली और नाक की नरम हड्डी में पानी डालते वक्त एहतियात करें कि अच्छे तरीके से पानी पहुंचना चाहिए नाक की नरम हड्डी तक और मुंह के हर गोशे तक। तो ये सुन्नत तरीका है गुस्ल करने का।
ये एक सवाल करते हैं, क्या ज़ेर नाफ बाल साफ़ करने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है? देखें, इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अगर आपने ज़ेर नाफ बाल साफ़ किए हैं तो गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको शक है कि ज़ाहिरी बात है गैर ज़रूरी बाल हैं, कहाँ कहाँ फैल गए जिस्म पर, तो गुस्ल कर लें, ये बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर गुस्ल करना। ये एक सवाल करती हैं सिस्टर, हैज़ के बाद गुस्ल करते कलमा पढ़ना ज़रूरी है क्या? ऐसे पाक नहीं होंगे, क्या हुक्म है? ये एक बहुत ही कम इल्मी वाली बात है, जहालत है। बाज़ लोग नहाते वक्त बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ते रहते हैं और इसी तरह पता नहीं क्या कुछ पढ़ते रहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ईमान की जो सिफ़त है वो पढ़ते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई हुक्म नहीं है, बल्कि बेअदबी है। ऐसी जगह पर आप पढ़ रहे हैं जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र करना मुनासिब ही नहीं है, अल्लाह का नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए गुस्ल करते वक्त कलमा पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। गुस्ल पाकी जो है वो आपको पानी से तहारत करने से, पानी से गुस्ल करने से हासिल होगी, कलमा पढ़ने से नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई नापाक है तो उसने कलमा पढ़ लिया तो वो पाक नहीं होगा जब तक गुस्ल नहीं करेगा। हाँ, अगर उसने गुस्ल कर लिया, कलमा नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, वो पाक हो जाएगा, उसे पाकी हासिल हो जाएगी। इसलिए गुस्ल के दौरान ये कलमा वगैरह ना पढ़ें। हाँ, गुस्ल करने के बाद आप बाहर निकले, वॉशरूम से कपड़े वगैरह पहन लिए, तो अब आप जो है कलमा शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह, जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो गुस्ल करते वक्त कलमा पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, बग़ैर कलमा पढ़े भी आप पाक हो जाएंगे। गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, गुस्ल का जो तरीका है, अगर आपने सही तरीके से गुस्ल कर लिया तो आपको तहारत हासिल हो जाएगी। तो ये चंद एक सवालात थे जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर एक सवाल मैं और भी ऐड करता चलूँ अपनी तरफ से, कि बाज़ इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें रिंग वगैरह पहनती हैं। अगर तो रिंग बिल्कुल टाइट है, यानी इतनी टाइट है कि जब तक उसको हरकत नहीं करेंगे तो उसकी जिल्द तक पानी नहीं पहुंचेगा वहाँ रिंग के नीचे, तो गुस्ल में ये एहतियात करें कि उसको उतार कर रख दें या गुस्ल करते वक्त उसको हरकत करें ताकि उसके नीचे जिल्द जो है वहाँ तक पानी पहुँच जाए। ये बहुत सारे इस्लामी भाई इसमें गलती कर देते हैं, बहुत टाइट रिंग पहनी होती हैं, वज़ू में भी ऐसे और गुस्ल भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि गुस्ल अगर फ़र्ज़ है तो तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल का पूरे बदन पर पानी बहाना, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। तो ये गुस्ल के चंद एक मसाइल थे, उम्मीद करता हूँ आपके ये मसाइल क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस क्लिप को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन मसाइल से आगाही हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।